Hello viewers, have a good day. Today I am going to make second part of geometric progression, including some problems related with sum of GP and then word problems also. नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। जैसे हम एपी में सम निकालते हैं वैसे ही जीपी में भी सम ऑफ n टर्म्स के लिए जीपी हमने लिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। तो इनका जब हम सम करेंगे तो क्या हो जाएगा ए आर n-1 तक। तो 3 केसेस आ सकते हैं हमारे पास। केस 1 हो जाएगा जब r की वैल्यू 1 है। अगर r की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, 1 क्यूब की वैल्यू भी 1 होगी। तो एन क्या आ जाएगा ए n नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा। तो हमारा आंसर इस केस में डायरेक्टली n हो जाएगा। हम एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सेकंड केस आता है व्हेन हमारा r जो है वो लेस देन 1 आ जाएगा। अगर r की वैल्यू 1 से छोटी आई है, मतलब कि डेसिमल में आई है 0.57 या जो भी 1 से छोटा आंसर आया है, तो एन का आंसर क्या हो जाएगा ए 1 माइनस आर एन। यहाँ पर कुछ वो नहीं है, बस आपको ये देखना है कि 1 बड़ा है और r उससे छोटा, तो 1 को पहले लिख रहे हैं और नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर हो जाएगा। तीसरा केस आता है हमारे पास व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। जब r 1 से बड़ा हो जाएगा तो 1 में से मैं r को माइनस नहीं कर सकती हूँ, तो a r n-1 हमने पहले बड़ा नंबर यानी कि rn लिख दिया -1 अपॉन r-1। तो यहाँ पर ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अगर हमें किसी किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म भी गिवन होती है तो हम डायरेक्टली एल आर यानी कि लास्ट टर्म यहाँ l है, एल आर माइनस से भी ले सकते हैं अपॉन r-1। इस तरह से करके भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। Now question related to sum of GP is a GP has first term 3. It means A हमें इस केस में 3 दिया गया है। लास्ट टर्म L, एस लास्ट टर्म को हमने अभी L से किया है तो L इज इक्वल टू 96 दिया गया। एंड देन सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन एज 189। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट, यानी कि हमें n का ही पता लगाना है कि n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो यहाँ पर Sn जो हमारे पास, हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एल आर माइनस ए अपॉन r-1। अब l की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 96, r की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, r हम ऐसे ही लिखेंगे -3 अपॉन नीचे क्या है r-1, ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू कितना गिवन है 189। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 96r-3 इज इक्वल टू 189r-189। तो ट्रांसपोज करके 189 को एक साइड में ले जाइए आप, 189 को इधर आने देते हैं, -96r इधर आ जाएगा और माइनस का 3 है, प्लस का 189 इस तरफ हो जाएगा, 186 आ गया और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 93r आ रहा है। इट मीन्स r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। सो r की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। लेकिन उन्होंने हमें क्या पूछा है इसके अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें यूज करना पड़ेगा जनरल टर्म का फॉर्मूला। तो L इज इक्वल टू क्या है, लास्ट टर्म a r n-1 है। अब लास्ट टर्म की वैल्यू तो हमें पता है ना कि 96 है। अब तक हमारे को a की वैल्यू भी पता है 3 है, r की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2 है, n-1 है। अब n-1 ही तो अननोन क्वांटिटी यहाँ पर n ही है, उसी को हमने सॉल्व करना है। तो पहले हम 96 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 32 इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर n-1। अब तक किसको नहीं पता कि 2 रेस्ट पावर 5 32 होता है, 2 रेस्ट पावर n-1 होता है, सेम बेस है, एक्सपोनेंट्स इक्वल, पावर इक्वल कर देंगे, 5n-1 हो गया तो n इज इक्वल टू 5 + 1 मीन्स कि 6 हो गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस जीपी इज इक्वल टू 6, जिसका सम हमारे को 189 दिया गया था, लास्ट टर्म हमारे को 96 दी गई थी। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से पता लगाना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सम वर्ड यूज कर देना, सो सम ऑफ n टर्म्स, इसमें हमें सम वाला जीपी का फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। नंबर्स गिवन आर 3 एंड 243 ये दिए गए हैं। ज्योमेट्रिक मीन हमने इनके बीच का निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, b² इज इक्वल टू AC होता है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड टर्म ऐसे दी गई है तो उसका हम b² का जब अंडर रूट उठाएंगे तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, b² इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर AC आ जाएगा। तो 3 × 243 का बस आप अंडर रूट ऐसे सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी करने जरूरी है, सेम रीजन है, MCQ में कवर हो सकते हैं। 729 आ जाएगा और अगर आप इसको बाहर लेके आएंगे
अंडर रूट से, तो ये 27 का आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बीच में 27 आ रहा है। अगर आप 27 का स्क्वायर करोगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ही होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मीन्स में 27 का अगर स्क्वायर कर दूंगी जो कि यही आ जाएगा, तो वो 3 और 243 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। तो आप यहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं, बट ज्योमेट्रिक मीन के टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 27, तो a इज इक्वल टू आपको 27 गिवन है, एंड एट्थ टर्म इज 1/81, तो a8 या t8 हमारे पास जो है टर्म दी गई है, एट्थ टर्म इज 1/81। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आपने निकालना है, तो S10 आपने निकालना है, पर पहले हमारे पास अभी R तो है ही नहीं है, तो T8 से हमारे पास क्या निकल जाएगा, AR 8 - 1 मीन्स 7। अब यह आंसर कितना है, 1/81 के इक्वल है। यहाँ पर A की वैल्यू हम 27 फिल कर देंगे, तो 1/81 ऑलरेडी है और A नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो नीचे 27 आ जाएगा। अब आपको पता है 81 3 की पावर 4 को लिखते हैं और 27 3 की पावर 3 को लिखते हैं, यानी कुल मिलाकर डिनोमिनेटर में 3 की पावर 7 आ गया, और इधर भी R की पावर 7 था, डिनोमिनेटर में 3 की पावर 7 और 1 की पावर, तो 7 लगा दो, 1 तो भोला भाला होता है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा, कॉमन रेशियो 1/3 आ गया। अब हमें सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है इसके अंदर, तो S10 का फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, और आप देखिए R जो है वो 1/3 है, यानी 1 से छोटा वाला है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A 1 - RN, और डिनोमिनेटर में 1 - R, ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना रहेगा। तो अब यहाँ पर S10 का फॉर्मूला, A की वैल्यू हमारे पास 27 है, 1 - R की वैल्यू 1/3 आ गई है, 1/3 की पावर 10, क्योंकि हम यहाँ पर 10 ले रहे हैं, तो RN लिया हमने, नीचे क्या आ जाएगा, 1 - 1/3। अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 मीन्स 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में उल्टा हो जाएगा, 27 × 3/2 आ जाएगा, और अंदर 1/3 की पावर 10 हो जाएगा। तो 27 और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 81, तो 81/2 है, अंदर 1 - 3 रेज टू पावर 10, डिनोमिनेटर में हमने लिखना है, न्यूमरेटर में हम छोड़ सकते हैं क्योंकि 1 ही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 81/2 इन द ब्रैकेट 1 - 1/3 रेज टू पावर 10 इज अवर फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू सम वर्ड प्रॉब्लम्स, ओनली 1 or 2 वर्ड प्रॉब्लम्स। In this, a boy spends ₹10 on first day, ₹20 on second day, and 40 on the third day, and so on. Find how much in all will he spend in 12 days. तो पहले हम देखते हैं ये AP बन रहा है या GP बन रहा है। 10 है, 20 है, 40 है, तो अगर मैं प्लस करूंगी तब तो आपको दिखाई दे रहा है कि 10 में 10 प्लस करूंगी 20 हो जाएगा, लेकिन 20 में 10 प्लस करूंगी तो 30 आएगा, जो कि नहीं है। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, कॉमन रेशियो। तो इट मींस हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एपी है भी है या जीपी है, तो ये पहले पता लगाना जरूरी है। अब ये जीपी हो गया, तो ए इसके अंदर 10 है, आर इसके अंदर अभी हमने देख लिया 20 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 2 हमारे पास कॉमन रेशियो भी इसके अंदर आ गया। अब हमें करना क्या है, हाउ मच इन ऑल विल ही स्पेंड इन 12 डेज, यानी हमें सम निकालना है 12 नंबर ऑफ डेज के लिए, तो S12 निकालना है। वर्ड प्रॉब्लम्स में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, सिर्फ इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन की आपको इजीली समझ आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। फॉर्मूला आपने कर लिया, R की वैल्यू 2 है यानी कि 1 से बड़ी है, तो हम R पहले लिखेंगे, यानी कि RN - 1 अपॉन R - 1 का फॉर्मूला लगेगा। A का आंसर हमारे पास 10 आ गया, 2 की पावर n मीन्स हमारे पास n कितना है, 12 है, -1 अपॉन नीचे R - 1 यानी कि 2 - 1 यानी 1 नहीं हो जाएगा, तो आपके पास न्यूमरेटर ही बच जाएगा, 10 हो गया। 2 की पावर 12 को हम सॉल्व भी नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब बड़ी पावर्स होती है तो हम उनको ऐसे छोड़ सकते हैं जीपी में। हाँ, 10 से नीचे वालों को या 7 8 तक वालों को तो हमें सॉल्व करना रहेगा। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जहां हमने जीपी लेना है, और जीपी में हमारे को दिया गया कि 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। जैसे हम एपी में लेते थे, तो अगर हमें कहा जाता था कि 3 नंबर ऑफ टर्म्स हमने एपी में लेनी है, तो हम किस तरह से लेते थे, एक ए है, एक A - D है, और एक A + D है। यहां जब हम जीपी में लेंगे तो हम कैसे लेंगे, एक A है, एक A डिवाइडेड बाय R है, और एक A इंटू R है, क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगी तो आप खुद देखिए कि तीनों के मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा और A की क्यूब में मेरा क्वेश्चन चला जाएगा। तो जीपी में जब भी 3 नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो आपने A/R, A और AR लेना है। एपी में लेनी है तो A - D, A और A + D लेना है, ये ध्यान रखना है आपने। अब इसी थीम पर एक क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 numbers in GP is 39/10। तो अभी हमने क्या कर लिया, लेट द 3 numbers बी, हमारे पास क्या आ जाएगा,
a बाय r है, a है और a मल्टीप्लाई बाय r है। तो सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स इन जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो हमारे लिए जीपी में प्रोडक्ट ज्यादा काम का होता है, तो प्रोडक्ट को हम पहले ले लेते हैं। इज इक्वल टू 1 है, प्रोडक्ट हमें 1 के इक्वल दिया गया। अब क्योंकि यहाँ पर आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन इजी बन जाएगा। ए क्यूब 1 है, 1 के ऊपर क्यूब लगा दो, क्या जा रहा है, ए इज इक्वल टू 1 हो गया। हमारी फर्स्ट टर्म ए यहाँ से बहुत इजीली निकल जाएगी। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है, सम ऑफ थ्री नंबर्स जो है वो सम, हमारे को सम भी दिया गया है, तो इन्हीं तीन नंबर्स को अब हम सम में लिखेंगे। तो a बाय आर प्लस ए और ए आर, इनका सम हमें क्वेश्चन में 39/10 दिया गया। अब ए मैं कॉमन ले लेती हूँ, ए कॉमन ले लिया हमने, 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। अब ए की वैल्यू फिल भी करूंगी तो है क्या, 1 ही तो है, तो 1 फिल कर दो तब भी यही रहेगा। अब इसमें हम अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। आर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1 प्लस एलसीएम लेंगे आप, आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 आर स्क्वायर प्लस 10 आर प्लस 10 और इसको इधर लेके आएंगे माइनस 39 आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक की शेप बनती हुई 12 आर स्क्वायर माइनस 39 है और प्लस का 10 है तो माइनस का 29 आर हो जाएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब 10 इंटू 10 है, यानी मुझे 100 बनाना है और मिडिल टर्म मेरे पास 29 है। किस तरह से स्प्लिट करेंगे, 25 4 100 होता है हमारे पास, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, 10 आर स्क्वायर है माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 10 और 25 में से आप 5 आर कॉमन ले सकते हैं, 2 आर माइनस 5 इन बिटवीन आ जाएगा, माइनस 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 आर माइनस 5 इन बिटवीन आ जाएगा। तो फर्स्ट इज 5 आर माइनस 2 एंड सेकेंड इज 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो 5 आर इज इक्वल टू 2, तो आर इज इक्वल टू 2/5, ये एक आंसर हो जाएगा। और 2 आर उधर लेके जाएंगे 5 को, तो आर इज इक्वल टू 5/2, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो आर के इसके अंदर हमारे पास दो आंसर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास समझ आ गया होगा आपको कि ये क्यों आए हैं, क्योंकि अगर मैं इस टर्म में भरूंगी तो आपके पास इसी से ही तीनों टर्म्स निकल जाएंगे। अब पहली बारी में हम मान लेते हैं कि हमने 2/5 को फर्स्ट टर्म ले लिया। अगर मेरे पास ए तो 1 है ना, ए का आंसर हमारे पास ऑलरेडी 1 आया हुआ है। अब फर्स्ट टर्म ए बाय आर है, ए बाय आर मीन्स मैं 1 के नीचे ये नंबर ले रही हूँ। मान लेते हैं हमने 5/2 को पहले ले लिया, तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी टर्म क्या बनेगी, 2/5 ए की जगह पे 1 और फिर ए इंटू आर की जगह पे 5/2 आ जाएगी। या तो हमारा आंसर ये तीन टर्म्स हो सकता है, और अगर मैं दूसरा वाला ऑप्शन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, 5/2 1 एंड देन 2/5। तो यहाँ पर हमारे ये दो आंसर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि आर की दो वैल्यूज हैं, तो इट गिव्स दो केसेस हमारे पास सॉल्व होंगे, तो दो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। बट हमने याद क्या रखना है, जब भी जीपी में तीन टर्म्स लेने के लिए बोला जाएगा तो हमें कैसे चूज करना है, ए बाय आर, ए एंड देन ए मल्टीप्लाई बाय आर। One more interesting question. The first term of GP is -3. So A is equal to -3. And the square of the second term is equal to its fourth term. सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू इट्स फोर्थ टर्म। अब सेकेंड टर्म क्या होती है, ए इंटू आर, तो इट मीन्स उसका स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ टर्म क्या होती है, ए आर 4 - 1 इट मीन्स 3। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर और उस तरफ क्या है, ए आर क्यूब। अब ए को हम इधर ले आते हैं, ए के नीचे, और आर क्यूब के नीचे हम इस आर स्क्वायर को ले जाते हैं। कैंसिल करेंगे तो ए आ जाएगा, इधर से 3 - 2 करेंगे तो आर आ जाएगा। वेरी सिंपल बन गया ना क्वेश्चन। ए और आर दोनों सेम ही हो गए। अब ए का आंसर तो हमें पता था -3 है, तो आर का आंसर भी -3 ही आ जाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म मतलब हमें T7 निकालना है, यानी मुझे AR6 निकालना है। अब A की वैल्यू -3 है और R की वैल्यू भी -3 है, की पावर 6 हो जाएगा। तो AR6 में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं और 3 की पावर हम 7 ले लेंगे, तो माइनस आ जाएगा और 3 की पावर 7 का आंसर 2187। ऑब्वियसली मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने जीपी के क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं। अभी एक दो क्वेश्चंस और हैं जो मैं आपको भी सॉल्व करने के लिए दूंगी, होपफुली आप उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। In next question, the lengths of three unequal edges of a rectangular solid block are in GP. जब 3 दिए हैं और unequal edges दिए हैं तो हमें पता है कि हमने a by r, a और a into r लेने हैं। If the volume of the block is 216, तो वॉल्यूम हमें दी गई है 216 सेंटीमीटर क्यूब एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 252। सरफेस एरिया दिया गया है
252 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एज कितनी हो जाएगी, वहां पर लॉन्गेस्ट एज जो है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। तो तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा होगा ये हमने बताना है इसके अंदर। तो अब आप बताइए कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद भी आंसर चेक कर सकते हैं। तो अब हमने वॉल्यूम के लिए क्या लिया, पहले हमने तीनों एजेस ले ली कि तीन एजेस मेरे पास ए बाय आर है, ए है और ए इंटू आर है। तो वॉल्यूम में हमारे को पता है इसके केस में, कीवर्ड के केस में वॉल्यूम क्या होती है, एल इंटू बी इंटू एच होती है। ये एल है, ये बी है, ये एच है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बाय आर मल्टीप्लाई विद ए एंड मल्टीप्लाई विद ए आर, तो 216 हो जाएगा। तो यहाँ से आर आर कैंसिल हो गया, इट मीन्स ए क्यूब हो गया, और ए क्यूब में ये आपको पता ही है 6 की क्यूब है, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 6 हमारे पास यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में हमारे पास क्या होता है, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो एक बार के लिए लिख लेते हैं, एल बी बी एच और एच एल इज इक्वल टू 252 है। तो 2 है, अब L और B कौन है, मैंने इसको L, इसको B और इसको H माना है ना, तो L इंटू बी, L इंटू बी मीन्स ए आर को A से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन आर। B इंटू एच मीन्स इसको करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू आर, और एच एल मीन्स इन दोनों को करेंगे तो ए बाय आर और ए इंटू आर। तो ए बाय आर और ए इंटू आर जब हम करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 252 है। अब इसको पहले 2 को उधर ले जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको ए स्क्वायर सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर वी कैन टेक कॉमन, और यहाँ पर 2a स्क्वायर अभी लिख लेते हैं, तो कितना 1 बाय आर प्लस 1 इज इक्वल टू 252। अब इनसाइड वी कैन टेक एलसीएम हेयर, आर आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर हो जाएगा। राइट हैंड साइड में आपके पास 252 है, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर मीन 6 इंटू 6 आ जाएगा आपके पास। तो 6 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 इंटू 6 मीन्स 42। अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगी एक बार, दोनों पूरा काटने के बाद आपके पास यहाँ पर 7/2 आ जाएगा। 7/2 क्योंकि 6 6 36 हो जाएगा, और 36 पे 7 के टेबल पे आ जाएगा, तो 7/2 आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड में हमने ऑलरेडी ये वैल्यूज कैलकुलेट करी हुई है, ए का 6 हमें याद हो गया है, तो इसको मैं रब कर सकती हूँ। वॉल्यूम भी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, यहाँ पर हमें इनको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 आर स्क्वायर प्लस 2 आर इज इक्वल टू, उस तरफ जाएगा 7, तो 7 के साथ आर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बन रहा है, 2r स्क्वायर माइनस ये 7 इधर आएगा तो माइनस का 5r प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2r स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4 है, तो 4r और माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0, 2r वी कैन टेक कॉमन, r माइनस 2 माइनस 1 r माइनस 2 इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू 2, एंड दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो r के हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। अब हमें इनमें से देखना है कि क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं हम। a बाय r करेंगे तो a का आंसर हमारे पास क्या आया था, स्टार्टिंग में 6 आया था, तो a 6 है, a बाय आर मीन्स मैं 2 ले रही हूँ तो 6/2 कर दूंगी, फिर a हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो जाएगा। तो लॉन्गेस्ट एज मेरे पास कितनी आ जाएगी, या तो कट जाएगा ना, तो 3 आ जाएगा, तो 3 6 और 12 मेरे पास 3 आंसर आ रहे हैं। अगर मैं उल्टा करूंगी तो भी मेरे पास 12 6 और 3 3 आंसर आ जाएंगे, यानी उसने हमारे से पूछा क्या कि लॉन्गेस्ट एज कितनी है, तो लॉन्गेस्ट एज का आंसर हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर हमारी लॉन्गेस्ट एज है इस क्वेश्चन के अंदर। Last question of today's video is, if A, B, C are in GP, then the value of, we need to find the value of A minus B upon B minus C, और तीनों नंबर जो हैं वो GP में है। अब तीनों नंबर अगर GP में है तो हमें पता है कि A, B, C तीनों जब GP में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी कि B बाय A का जो आंसर होगा वही मेरे पास C बाय B का ये आंसर आएगा। अब इन दोनों को हम कॉमन रेशियो यानी R के इक्वल ले लेते हैं, तो इट मीन्स B बाय A का आंसर भी R हो जाएगा और C बाय B का आंसर भी R ही हो जाएगा। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B इज इक्वल टू AR। यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, C अपॉन B की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, AR इज इक्वल टू R, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, AR स्क्वायर, यानी आपके पास B की वैल्यू आ गई AR और C की वैल्यू आ गई AR स्क्वायर। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे जो उन्होंने बोला है हमारे को A माइनस बी और B माइनस सी में ये वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट करनी है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं, LHS है हमारे पास A माइनस बी और B माइनस सी। अब A माइनस बी, B मेरे पास R की टर्म में आ चुका है, A को हम A ही रहने देते हैं, माइनस B, B का आंसर हमारे पास A की टर्म में क्या आया है, A इंटू आर, तो A इंटू आर हो जाएगा। और B माइनस सी में B फिर से हमारे पास AR की टर्म में है,
तो ए आर ही लिखेंगे। सी भी ए आर के टर्म में ए आर स्क्वायर के इक्वल है, तो ये भी हम यही लिखेंगे। अब इनमें से मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ए ऊपर कॉमन है, 1 माइनस आर आ जाएगा। नीचे आर और ए दोनों कॉमन है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से आर ही आ जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा 1/r। अब r का आंसर इसमें हमारे पास LHS का आंसर 1/r के इक्वल आ गया। हमें क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए थे कि r किसके इक्वल है, अब r या तो b/a के इक्वल है या c/b के इक्वल है, तो इट मींस हमारे पास यहाँ पर दो आंसर आ सकते हैं, क्योंकि जब मैं a/b भरूंगी, क्योंकि 1/b/a भरने का मतलब आंसर उल्टा हो जाएगा, तो मींस मेरे पास r का आंसर क्या आ जाएगा a/b, या फिर इसका ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा b/c। तो a/b या फिर b/c दोनों आंसर इसके लिए हमारे पास करेक्ट हो जाएंगे। I hope I have made you understand this chapter or not. You can tell me in the comment section. If you still have any doubt, you can tell me in the comment section. Please don't hesitate. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.